हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो गाइज़ डे तो मुझे याद नहीं है क्योंकि आजकल ना मैं व्लॉग कंटिन्यू डाल रही हूँ ना, तो व्लॉग ना मैं बना बना के रखती रहती हूँ। उसके बाद जब एडिटिंग होती है ना तब ध्यान ही नहीं रहता ये कौन से दिन का है। तो आप ना व्लॉग देख के अंदाज़ा लगा लेना। तो पहला व्लॉग डाला था ना, उसके नेक्स्ट डे से मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये वाला व्लॉग। और अभी यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी और आज हमें बाहर जाना है। तो वो तो मैं आपको अभी बताऊंगी आने वाले व्लॉग में कि कहाँ जाना है हमें। तो उससे पहले मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और आज ना हम नाश्ता जो है अपना मतलब लंच पैक करके ले जाने वाले हैं। तो बस मैंने सोचा नहा मतलब तैयार होने से पहले ना मैं पहले नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल क्या है ना, अगर कहीं भी बाहर निकल जाओ तो पूरा दिन लग जाता है और उसके बाद ना बाहर खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता इतनी गर्मी में। गर्मी के दिनों में ना रेस्टोरेंट वगैरह की हालत भी ऐसी रहती है, वहाँ तो मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है अब बाहर की चीज़ें। और हेल्थ इशू भी इतने हो जा रहे हैं तो दवाइयाँ चल रही है तो वैसे भी मन नहीं होता। और आजकल का ना मतलब माहौल देख के तो मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। और गर्मियों में तो वैसे भी वो लोग ना जैसे ये ग्रेवी वगैरह ना सुबह ही बना के रख लेते हैं और फिर उसी को शाम तक चलाते हैं और बाद में फिर वो ना नुकसान भी देती है। एक दो बार ऐसे हुआ भी है। तो बस आजकल ना मैं मतलब थोड़ा यही ट्राई करती हूँ कि घर का ही खाना हम लोग खाएं चाहे जहाँ भी जाएं। वैसे तो हम लोग जा रहे थे तो मैं सोच रही थी मम्मी को भी बोल दूं, क्योंकि मम्मी का घर रास्ते में पड़ता है। बट फिर मैंने कहा मम्मी को क्यों परेशान करना, क्या पता आते टाइम हम उनसे मिल पाए या नहीं। तो इस वजह से फिर मैं बनाने लग गई। मैंने कहा चलो मैं ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जो है आलू की सूखी सब्जी बनाई है। और गाइस ये ना सफर में ले जाने के लिए इतनी टेस्टी बनती है। आप कहीं भी सफर में जा रहे हो ना तो इसमें टमाटर प्याज मत डालो, जैसे मैंने आपको अभी रेसिपी दिखाई है वैसे ही इसको बनाओ। तो थोड़ा-सा जीरा डाल के, थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाल के ना और ड्राई मसाले डाल के इसको ऐसे ही मतलब बनाना है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और सफ़र में तो और भी ज़्यादा लगती है। आप इसे पूड़ी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। और मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ, पूड़ियों का तो मन नहीं था, मेरे हस्बैंड कम ही खाते हैं तो मैंने यहाँ पर जो है ना पराठे बना लिया है। तो गाइस तब तक मैंने नाश्ता बनाया था, हस्बैंड होने लगे थे तैयार। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने और नहा के मैं आ गई हूँ। अब थोड़ा-सा मैं भी तैयार होंगी और स्किन केयर करके ना आजकल बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धूप इतनी पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। तो इस वज़ह से और आजकल मैंने सारी क्रीम वगैरह यूज़ करनी छोड़ रखी है काफ़ी महीनों से। मैं पहले थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती थी घर में, बट अब नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल भी। मैं खाली मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और हल्की सी लिपस्टिक और एक बिंदी छोटी-सी, तो बस यही होता है मेरा मेकअप आजकल। तो जब कभी मतलब ऐसे ओकेजनली कहीं जाना है तो थोड़ा-सा हेवी कर लेती हूँ, बट अभी मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है क्योंकि स्किन बहुत खराब हो गई थी मेरी, मैं इतनी ज़्यादा बीमार पड़ी थी, तब से मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र लगाया, हल्की सी लिपस्टिक और एक बिंदी लगा के मैं हो गई हूँ एकदम से रेडी। और अब मुझे करना है खाना पैक, तो चलिए खाना पैक करने के लिए चलते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो खाने में मैंने आपको बता ही दिया था, मैंने पराठे सेक के रखे हैं और सूखी आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है गाइज़, मैं एक बार और बता देती हूँ। और सफ़र में तो बहुत ज़्यादा लगती है, आप कहीं दूर के सफ़र में जा रहे हैं ना तो ख़राब होती है। और मतलब सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं होती, गर्मियों में थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब 5-7 घंटे चल जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी पैक कर दिया है और अब मैंने पराठे सेके थे तो मैं वो भी पैक कर दूँगी। और हस्बैंड लगे हुए थे किसी और काम में, वो अपनी तैयारी कर रहे थे। तो गाइज़ मुझे जाना है डॉक्टर के, आज मेरा अपॉइंटमेंट है और वहाँ पर ना काफ़ी टाइम लग जाता है। वो काफ़ी दूर भी पड़ता है घर से, तो इस वज़ह से हम लोग पहले नहीं ले जाते थे, पर इस बार से मैंने शुरू किया है, मैं लंच वग़ैरह ले जाती हूँ क्योंकि वहाँ इतना टाइम लग जाता है। सुबह तो मुझे खा के जाना नहीं होता क्योंकि अल्ट्रासाउंड वग़ैरह होता है और मेरे चक्कर में ना हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार रोज़-रोज़ अब जाना पड़ता ही है, तो रोज़-रोज़ बाहर खाने से क्या ही मतलब है, फिर बीमार भी पड़ते हैं। वैसे ही इतनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में, तो मैंने कहा ये ना खाना मैं बना के ही ले जाया करूँगी। तो मैंने इसी वज़ह से ना आज खाना घर में ही बना के पैक किया है। और खाने का तो मतलब कहीं न कहीं जुगाड़ हो ही जाता है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आए हैं तो मतलब खाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो बस गाइस डॉक्टर के हम आ चुके थे और मेरी सारी चीज़ें हो चुकी थी, उसके बाद लगी थी भूख। जितना भी हमारा काम था डॉक्टर का वो निपट गया था, उसके बाद हम निकल चुके थे वापसी के लिए। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम वापस घर ही आए, बट फिर हम मम्मी के घर चले गए, उसका बीच में एक रीज़न हुआ। पहले तो हमारा बिल्कुल मतलब मना ही था और रास्ते में मम्मी का घर पड़ता है, तो उस दिन क्या हो रहा था ना,
पूरा रोड मतलब जहाँ से हम निकले थे साहिबाबाद से और दुर्गापुरी तक हमने देखा, पूरा रोड जाम था और रैलियाँ निकल रही थी। मतलब पता नहीं भाजपा की या किस चीज़ की ना रैली निकल रही थी उस टाइम पे, और पूरे रोड पे इतना जाम था। तो हमने सोचा, एक तो दोपहर का टाइम है और भूख इतनी ज़्यादा लगी है, तो मम्मी का घर वहीं पड़ता है दुर्गापुरी पे। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड ने भी बोला कि मम्मी के यहाँ चलते हैं। फिर एक बार तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा फिर रुकने का मन करता है तो वापस घर ही चलते हैं। बट फिर हमने वो रोड का जाम देख के ना हमने सोचा, मैंने कहा चलो भूख भी लगी है, मम्मी के घर ही चलते हैं। तो फिर हम टिफ़िन वगैरह लेके पहुँचे मम्मी के घर, और मम्मी डाँटने लग गई कि खाना लेके आने की क्या ज़रूरत थी, मतलब मेरे को बता नहीं सकते फ़ोन करके ये वो। मम्मी ने पहले तो खूब डाँट पड़ी हमें दोनों को। फिर मम्मी ने बोला चलो अब भूख लगी है तो खा लो, तो हम दोनों बैठ गए थे खाने के लिए, और सारा खाना मैं लेकर ही आई थी, आपको पता ही है। तो मम्मी ने खूब ज़्यादा डाँट लगाई कि अगली बार से जभी भी जाओ ना मुझे पहले ही बता दो, मैं बना के तैयार रखूँगी खाना। और ये ना माँ ही कर सकती है गाइज़, आपको पता ही है, और कोई इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देता। गाइस शाम होने वाली थी, फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे से फिर अपनी चीज़ें होती है, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है। मम्मी तो रोक रही थी बट हमारा रुकने का भी बिल्कुल भी प्लान नहीं था, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, फिर काम भी छूटता है अपना, तो उस वजह से तो हम लोग आ गए थे वापस, घर के लिए निकल गए थे। और शाम का टाइम सूरज डूबता हुआ इतना अच्छा लगता है। फिर मैं घर आके वीडियो बना रही थी, घर पहुँच के तो टाइम मतलब 5:30 के करीब टाइम हो रहा होगा, और सुबह से थकान इतनी हो गई थी ना गाइस, क्योंकि कहीं भी निकल जाओ चाहे आप कुछ भी नहीं करो, बट पूरा दिन जब घर से बाहर लगता है ना तो थकान बनती है। तो मुझे भी इस टाइम पे हो रही थी, बट थोड़ा आके हम लोगों ने रेस्ट किया, एक एक कप चाय पी थी, वो हस्बैंड ने बना के पिलाई थी आके। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट करने लग गए, और उसके बाद अब जो है मैं वीडियो फिर से शूट करने लग गई थी, क्योंकि मुझे ये वाला व्लॉग कंटिन्यू करना था। और गाइज ये वाला व्लॉग ना आपके पास वैसे तो कल पहुंचने वाला था, बट ये एक दिन लेट हो गया। तो पिछला व्लॉग अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे कंटिन्यूज आ रहे हैं, बस ये एक दिन लेट हो गया, उसका भी रीजन है, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। उसके बाद ना मुझे थोड़ी मिट्टी सी लग रही थी, तो एक बार मैं लगाने लगी थी घर में झाड़ू, मैंने कहा एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद तो मुझे किचन का काम करना है, मतलब रात का डिनर वगैरह देखना है क्या बनाना है। तो एक बार मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ, इतनी मिट्टी निकल रही थी। आजकल आंधी तूफान चलता है, गर्मियों में तो इतनी आंधी पता नहीं कहाँ से आती है, और सुबह भी कुछ मतलब इतना ज़्यादा कर नहीं पाई थी मैं काम, तो मैंने ना फिर अब आके एक बार अच्छे से झाड़ू, मतलब मैं सोच रही थी कि लगा देती हूँ, हस्बैंड तो मना ही कर रहे थे कि रहने दो, मैंने कहा नहीं एक बार झाड़ू लगा दो, क्योंकि मिट्टी मिट्टी में ना मुझे बिल्कुल भी घर में अच्छा नहीं लगता है। अगर थोड़ी भी मिट्टी दिखती है ना मेरे को, एक बार झाड़ू पोछा ना मतलब होना ही होना है। तो वैसा है, चाहे मैं कहीं से जाके आऊँ या मतलब कितना भी लेट हो जाए, तो मेरी हैबिट है ये। तो बस मैं झाड़ू लगाने लग गई थी, इतनी मिट्टी निकली है ना बहुत ज़्यादा। और एक दिन कहीं चले जाओ घर से, आज तो हम ये है कि शाम तक आना था, या फिर हम एक एक रात रुक के आए, मतलब एक दिन के लिए चले जाए, तो इतना बुरा घर हो जाता है पता नहीं कहाँ से। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, मुझे नहीं पता सबके घर का यही हाल है या मेरे को तो लगता है यहीं का है, जहाँ पे मैं रहती हूँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। और सब बोलते हैं कि आपका घर एकदम बंद है, फ्लैट सिस्टम है, तो आपके घर में तो मिट्टी धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं आती होगी, बट ये बिल्कुल गलत है, मेरे घर में सबसे ज़्यादा आती है। एक तो फ्लोर सबसे ऊपर है, तो मेरे को लगता है सबसे ऊपर वाले फ्लोर में ज़्यादा आती है, इतनी साफ सफाई करनी पड़ती है ना बहुत ज़्यादा। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और सबसे पहले दूध बॉईल होने के लिए रखूंगी, क्योंकि आजकल गर्मी में ना दूध का फटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो जल्दी से गर्म करके फिर ठंडा हो जाता है ना, तो फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद हस्बैंड ने बोला आलू टमाटर की सब्जी और चावल खाने का मन, तो मैंने उनसे बोला सुबह भी आलू की सब्जी थी, बट जब मन हो जाता है तो फिर कहाँ सुनते हैं किसी की। तो उन्होंने बोला नहीं मेरा मन है, जो मतलब तरी वाले आलू टमाटर होते हैं ना वो बना लो, और साथ में चावल बनाना। सुबह सूखी सब्जी बनाई थी, अब उनका मन हो गया तरी वाली सब्जी खाने का, उनको आलू टमाटर पसंद है। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो मैंने आलू यहाँ पर छील लिए थे, फिर मैंने चॉपिंग भी कर ली साथ साथ, और अब मैं सिंपल सी आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। तो उसके साथ साथ ना गाइज आज मेरा एक कोरियर भी आया, और इतना प्यारा कोरियर है ना, मतलब इतना अच्छा प्रोडक्ट है, जब आपके साथ मैं अभी शेयर करने वाली हूँ ना आपको भी देख के उससे प्यार ही हो जाएगा, सच बता रही हूँ, इतना स्पेस सेविंग बहुत ज्यादा। तो
तो पहले ही सब्ज़ी बना लेती हूँ, मतलब डिनर की पूरी तैयारी कर लूँगी, सबसे लास्ट में मैं आपके साथ वो प्रोडक्ट शेयर करूँगी। और आपके इतने अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं ना, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जभी भी आप मेरा व्लॉग देखते हो ना गाइज़, तो कमेंट ज़रूर करो। जो भी आपको व्लॉग देखने के बाद दिमाग में आता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कुछ भी चीज़ों के लिए। तो पिछली बार भी मैंने एक प्रोडक्ट शेयर किया था, आई होप आप लोगों को वो भी अच्छा लगा होगा। तो जितना भी मैं चीज़ें लेती हूँ, जो भी मतलब मैं खरीदती हूँ ऑनलाइन, ऑफलाइन, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना, कोई प्रोडक्ट देख के दूसरे का भी मन होता है यूज़फुल प्रोडक्ट लेने के लिए, तो उनको ना हेल्प हो जाती है। मैं भी बहुत बार दूसरों के प्रोडक्ट देख के मुझे भी काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है, इस वजह से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने आलू की सब्ज़ी का जो है ना छोंक लगा दिया है, और उसके बाद इसको मैं ढक दूँगी और 2-3 सीटी आने तक ये पक जाएँगे, क्योंकि आलू टमाटर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उसके बाद मैं थोड़े से ना चावल सोक करके रखूँगी, क्योंकि हस्बैंड ने रोटी के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया था। और अब बनेंगे चावल, और आलू टमाटर के साथ वैसे अच्छे लगते हैं। मैं तो चावल किसी भी सब्ज़ी के साथ खा लेती हूँ, मेरे को ऐसा कोई परहेज नहीं है। मैं साग के साथ भी खा लेती हूँ, हर एक सब्ज़ी के साथ चावल खा लूँगी, चाहे वो सूखी हो या तरी वाली हो। और अब हस्बैंड को भी मेरे साथ-साथ ना ऐसी आदत हो गई है, वो भी कभी लौकी के साथ, कभी आलू बैंगन के साथ, तो कहते रहते हैं कि सूखी सब्जी बना लो और चावल बना लो, तो हम तो खा लेते हैं। तो गाइज़ अब यहाँ पर डिनर की तो तैयारी हो गई, अब मैं आपके साथ अपना प्रोडक्ट शेयर करती हूँ। और इस प्रोडक्ट को जब हम पूरा मतलब बनाएँगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले तो इसके पार्ट्स इसमें से निकलेंगे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। इतने सारे पार्ट, जब हमने इसको देखा था ना, मैंने कहा पता नहीं क्या ही बवाल है इसके अंदर, बट ये है कि जिस हिसाब से हमने प्रोडक्ट मँगवाया था यार, चीज़ें तो उस हिसाब से आएगी। तो बस यहाँ पर इसके कंटेनर वगैरह और इसको मतलब जो बनाने का सामान, जो भी इसके साथ मतलब इसके पार्ट्स आए, वो सब हमने निकाल लिए थे, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके जो बॉक्स थे ना, वही देख के मुझे लग रहा था, मैंने बॉक्स देखते ही बता दिया था कि ये जो प्रोडक्ट है ना, वो बहुत यूज़फुल होने वाला है, बहुत स्पेस सेविंग होने वाला है, क्योंकि इसके कंटेनर, ये जो बॉक्स थे ना, वो देखते ही मैंने बता दिया था। तो सारे पार्ट्स निकाल चुके थे हम लोग। अब इसके साथ ना ये एक मतलब स्लिप भी निकली है, जिसमें ऊपर दिखाया गया है कि इसको कैसे बनाना है। तो हमें ना ये इस मतलब इन सारे पार्ट्स को जोड़ के ना पूरा एक बॉक्स उस तरीके से बनाना था, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। तो हस्बैंड को मैंने लगा दिया था काम पे, मैं उनको पार्ट्स दे रही थी। मैंने कहा मैं पकड़ाती रहूँगी और आप इनको जोड़ते रहो। उसमें ना गाइड करने के लिए वो जो स्लिप दी होती है ना, उसमें पता चल जाता है, तो गाइडेंस मिल जाता है उस स्लिप को देख के कि किस तरीके से हमें इसे जोड़ना है। तो बस हम भी उसमें से मतलब देख-देख के इसके पार्ट्स को ना आपस में जोड़ते जा रहे थे, और ये पूरा उस तरीके से बनता जा रहा था। तो बहुत ही ईज़ी होता है इसको मतलब जोड़ना भी, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है या ये बनेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईज़ी तरीके से इसको बना सकते हैं। तो बस देखिए 1 बाय 1 करके हस्बैंड ने सारे पार्ट्स इसके जोड़ दिए हैं, और इसके जो बॉक्स है ना, इस तरीके से अंदर डाल दो। तो फिर जब बॉक्स को डाल रहे थे ना, उसमें पता भी चल जाता है कि ये थोड़ा गलत लग गया, तो इसको सही तरीके से लगाओ। तो बस ये इस तरीके से हम ऐड करते चले जाएँगे इसके पार्ट्स, और ये बन के पूरा बॉक्स रेडी हो जाएगा, जैसे मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो हमने इसको पूरा जो है 1 बाय 1 करके पूरे पार्ट्स जो है इसके जोड़ दिए हैं। तो अब ये इस तरीके से बन के रेडी हुआ है, और इसमें जो मैंने मँगवाया ना, इसमें आप कितने भी पार्ट्स वाला मँगवा सकते हैं, ये कितने भी बॉक्स वाला, तो मैंने 6 बॉक्स वाला मँगवाया है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल प्रोडक्ट है गाइज़, आप मुझे कमेंट करना आपको कैसा लगा।